అన్ని వర్గాల వారికి రాజకీయ అవకాశాలు దక్కేలా చేయటమే తమ లక్ష్యమన్నారు యువ చేతన పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ నేషనల్ కన్వీనర్ రోహిత్ కుమార్ సింగ్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్న ఆయన దేశంలో సామాజిక రాజకీయ చైతన్యం రావాలన్నారు. దేశ నిర్మాణంలో తెలంగాణ మహోన్నతమైన రాష్ట్రమన్నారు. వారసత్వ రాజకీయాలను ఎప్పటికీ ప్రోత్సహించమన్నారు. జ్ఞానవాపి అసలు వివాదమే కాదన్న ఆయన శివుని స్థలంలో శివలింగాలు కాక ఇంకే ఉంటాయని అన్నారు. సనాతన హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ అనుసంధానం చేస్తూ ఉత్తర దక్షిణాది ప్రజలను చైతన్యం చేస్తామన్నారు. ప్రపంచానికి భారత్ను విశ్వగురువుగా నిలపడమే ధ్యేయమంటున్న యువ చేతన నేషనల్ కన్వీనర్ రోహిత్ కుమార్ సింగ్తో మా రిపోర్టర్ విద్యాసాగర్ ఫేస్ టు ఫేస్. దేశంలో రాజకీయ సామాజిక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు దేశంలో ఉన్నటువంటి పాలిటిక్స్ని అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ఒక నేషనల్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి కన్వీనర్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనతో యువ చేతన సోషల్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కన్వీనర్ రోహిత్ సింగ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. సార్ बताइए, आप तेलुगु स्टेट्स में घूम रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली वेलकम टू हैदराबाद. व्हाट्स गोइंग ऑन इन तेलुगु स्टेट्स इन युवा चेतना ऑर्गेनाइजेशन? तेलंगाना राष्ट्रम चालकी गोपदु। तेलंगाना भारत का सबसे महान राज्य है और तेलंगाना ने भारत के निर्माण में, जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तब भी तेलंगाना की मेधा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तेलंगाना आकर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान वेंकटेश्वर की भूमि भी बगल में है, श्रीशैलम है, तमाम पवित्र स्थान हैदराबाद के आसपास हैं। तो निश्चित रूप से तेलंगाना आने पर नई ऊर्जा का संचार होता है। तेलंगाना के लोगों ने हर दौर में, हर कालखंड में भारत के निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पीपल ऑफ तेलंगाना आर प्लेइंग वाइटल रोल इन द इमेंसिपेशन ऑफ आवर कंट्री. So definitely Telangana is an important state of the nation. So we have to come here, and Yuva Chetna organization, I am trying to strengthen it in Telangana also. Actually, you are roaming on the Telugu states, Andhra Pradesh like Telangana. What's your observation here? देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने हर दौर में, हर कालखंड में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या कोई भी काल हो, 1974 का मूवमेंट हो, एंटी इमरजेंसी का समय हो, हर समय तेलंगाना और आंध्रा के लोगों ने भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए एक महती भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसी परिस्थिति में आंध्र और तेलंगाना के लोगों को अपने संगठन से जोड़कर युवा चेतना को गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान के बेहतरी हेतु एक नए विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए बार बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सम्मानित लोगों से मिलकर उनके आशीर्वाद और सहयोग की आकांक्षा उनके सामने रख रहे हैं। आप पूरा देश का पॉलिटिक्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. कैसा लग रहा है वे फैमिली पॉलिटिक्स हर राज्य में चल रहे हैं? कैसे देखेगा फैमिली पॉलिटिक्स को? देखिए, राजघराने लोकतंत्र के पहले होते थे। देश की आज़ादी के पहले और देश को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान प्राप्त हुआ उसके पहले इस देश में राजघराने होते थे। हर इलाके में एक राजा होता था, उसका बेटा राजकुमार बनता था, फिर राजकुमार राजा बनता था। दुर्भाग्य है, देश की आज़ादी के बाद इस देश में हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में पॉलिटिकल डायनेस्टी स्थापित हो गई है। इसके कारण से देश का आम नौजवान, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, शौचालय साफ करने वाले का बेटा आज पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टी पॉलिटिक्स को बढ़ाने में लग गई हैं। इसके खिलाफ युवा चेतना कश्मीर से कन्याकुमारी तक संघर्ष कर रही है। We are trying to create a platform among the people of India where there should be no dynasty politics. We are working anti-nepotism. Okay. Simply, Yuva Chetana doing for a anti-nepotism. What's your upcoming programs or future plans? What's your strengthening the people? See, we are talking about the people only. Today, unemployment is also a problem. Many other problems are there. So we are trying to connect the youth, and we are trying to emancipate them and to strengthen them, that how they can become powerful and how they can play a vital role in making India Vishwaguru. Actually, you are from the Hindi belt like UP, Bihar. How you plan to strengthen your south also, your Yuva Chetana, and what's your observation in Jnanavapi issue? देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी दोनों दक्षिण भारत में पैदा हुए और दोनों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक
भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, तो हम तो आदिगुरु शंकराचार्य और भगवान रामानुजाचार्य में विश्वास रखने वाले लोग हैं। भगवान राम जब रावण के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो अयोध्या से निकलकर लंका गए थे रामेश्वरम के रास्ते। तो हर दौर में दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सबको मजबूती के साथ एक दूसरे से जोड़कर ही भारत आगे बढ़ा है। चाहे वो आदिगुरु शंकराचार्य का काल हो, चाहे भगवान रामानुजाचार्य का काल हो, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का काल हो, हर काल में दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत सबको मिलना पड़ा है, तब भारत आगे बढ़ा है। वही काम में हम भी लगे हुए हैं। ज्ञानवापी इश्यू का आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ओपिनियन क्या है? देखिए, ज्ञानवापी के विवाद को जबरदस्ती तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या भगवान राम की नगरी, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी और काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। काशी का कंकर कंकर शंकर है, इसलिए कहीं कोई विवाद ही नहीं है। ज्ञानवापी में जो कुछ है वो भगवान शंकर का है, बनारस में जो कुछ है वो भगवान शंकर का है। इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। झूठ मूठ का लोग पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं इस मैटर को। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा और उसको बनारस के लोग और देश की जनता मानेंगे। लेकिन ज्ञानवापी भगवान शंकर का ही सब कुछ है। ये ज्ञानवापी और अयोध्या आगे इश्यूज आगे करके वो पॉलिटिकलाइज कर रहा है, ये कैसे लोग के लिए प्रयोजन? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्ञानवापी और अयोध्या को आगे किया जा रहा है। अयोध्या राम का है ना, बनारस भगवान विश्वनाथ का है ना, मथुरा भगवान कृष्ण का है ना, तो किसका होगा? हिंदुस्तान में वेद और पुराण पढ़ाया जाएगा ना, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्यों आपत्ति हो रही है लोगों को? हम किसी राजनीतिक पक्ष के लोग नहीं हैं। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री, बट आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम अ सनातनी। तो वी विल थिंक अबाउट आवर सनातन ना। सनातन धर्म ही भारत की संस्कृति है, सनातन धर्म ही शाश्वत सत्य है, सनातन धर्म ही भारत की पहचान है, सनातन से ही सब कुछ शुरू होता है। तो आज भगवान शंकर के ऊपर प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है भारत में? यह विचारणीय विषय है। और जो भी राजनीतिक पार्टी भगवान शंकर के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, भगवान कृष्ण के खिलाफ बोलेगी, वो स्वाहा हो जाएगी। ओके, फाइनली बताइए जी, युवा चेतना ऑर्गेनाइजेशन से पुराना वो लोग पॉलिटिक्स के दूर है, वो लोग को पॉलिटिक्स में आने के लिए, युवा चैतन्य आने के लिए क्या बोलेगा आपको सबको? देखिए, युवा चेतना सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती है। युवा चेतना शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक हर स्तर पर परिवर्तन की बात करती है। हम देश की संस्कृति को जोड़ना चाहते हैं, हम देश की हर विधि को हर विधि से जोड़ना चाहते हैं। हम आदिगुरु शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य की संस्कृति के वाहक बनकर देश के नौजवानों को प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे भारत विश्वगुरु बने, कैसे भारत की सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो, इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है कि भारत को जल्द से जल्द विश्वगुरु के रूप में हम स्थापित कर सकें। इसलिए क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, हम लगातार काम कर रहे हैं। థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది మనకి భారతదేశాన్ని విశ్వగురువుగా నిలిపేందుకు ఎంతవరకు కృషి చేయాలో అంతవరకు యువచేతన ఆర్గనైజేషన్ అనేది దేశంలో ఉన్నటువంటి యావత్ యువతను ఏకం చేసేసి ముందుకు సాగుతుందంటూ కూడా యువచేతన నేషనల్ కన్వీనర్ రోహిత్ సింగ్ కుమార్ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. కెమెరామెన్ సన్నీతో విద్యాసాగర్, టీవీ9 హైదరాబాద్.